में सूत जी आगे कथा सुनाते हैं शिवलिंग की उत्पत्ति की। क्योंकि भगवान भोलेनाथ की आप मूर्ति का बहुत कम पूजन करते हो, बड़ी मुश्किल से 2-4 जगह आपने मूर्ति का पूजन किया होगा, सही है? हर जगह किसका पूजन होता है? शिवलिंग का। तो भगवान की शिवलिंग की पूजा कब से चालू हुई? क्या है भगवान का शिवलिंग के रूप में ही क्यों पूजा जाता है? तो एक बार की बात है कि एक बार व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे, और सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे तो वहां पर सनक आदि ऋषि पधारे, और सनक आदि ऋषि सरस्वती नदी के तट पर आकर के व्यास जी से प्रश्न करते हैं, गुरुवर हमें बताइए कि इस शिवलिंग की उत्पत्ति कैसी हुई, शिव पूजा ये कब से चालू हुई? तो सनक आदि के ऋषि कहते हैं कि एक बार नंदिकेश्वर भगवान ने भी शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा सुनाई थी सनक आदि ऋषियों को। नंदिकेश्वर भगवान भी क्या है, आगे कथा में आप लोगों को पता चलेगा। तो व्यास जी कहते हैं कि एक बार जो शिवलिंग की उत्पत्ति है, शिवलिंग कैसा होता है? एक छोटे से बेर की गुठली के समान होता है, लिंग अगर पूछा जाए तो। और शिवलिंग की उत्पत्ति आदि कालों से चली आ रही है। एक बार भगवान शंकर और देवी पार्वती भी आपस में बैठे थे, तो देवी पार्वती भी शिवलिंग की उत्पत्ति कथा सुनने की जिज्ञासा रखने लगी। तो भगवान शंकर ने भी देवी पार्वती को अपने ही स्वरूप शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा सुनाई है। शिव महापुराण की कथा में कहते हैं कि एक जगह भगवान भोलेनाथ अग्नि स्वरूप में प्रकट हुए, और अग्नि स्वरूप में प्रकट होकर के ब्रह्मा जी भी उपस्थित थे, संग में विष्णु जी भी उपस्थित थे। तो महादेव जब अग्नि स्तंभ में प्रकट हुए, तो अग्नि स्तंभ में महादेव जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी विष्णु जी आपस में चर्चा करने लगे कि हे महादेव तुम्हारा कौन सा स्वरूप है, हम इसको जानना चाहते हैं। महादेव कहते हैं इस स्वरूप को जानना असंभव है, इसको कोई पार नहीं प्राप्त कर सकता है। आपको नहीं विश्वास हो तो जाओ मेरे आदि अंत का पता लगा करके आओ। तो एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी शिवलिंग का पता लगाने के लिए गए, उसकी छोर तक जाकर के पता लगाना है। तो भगवान विष्णु सूकर का रूप धर के अंदर पाताल में पृथ्वी में पहुंचे, और ब्रह्मा जी हंस का रूप धर के आकाश की ओर पहुंचे हैं। जब आकाश की ओर जाते गए ब्रह्मा जी, जाते गए लेकिन लिंग का कोई पार नहीं मिला, कोई अंतिम छोर नहीं मिला, तो नाराज होकर के आने लगे। इधर विष्णु जी भी जब सूकर का रूप धर के पृथ्वी में पहुंचे, हार थक करके वापस आने लगे, समझ गए कि शिवलिंग का कोई पार प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान विष्णु वापस पृथ्वी पर आए, महादेव को कहने लगे हे महादेव आप ही सबसे बड़े देवता हो, आप ही सबसे पूजनीय हो। ऐसी वार्तालाप कर रहे थे, उधर से ब्रह्मा जी आने लगे हंस के रूप में। उन्होंने कहा अगर मैं सत्य जाकर के कह दूंगा तो महादेव की भक्ति मुझसे ज्यादा होने लगेगी, मुझे कोई नहीं पूछेगा। तो आज ब्रह्मा जी जब आने लगे तो ब्रह्मा जी को केतकी पुष्प मिला, केवड़ा भी जिसे कहते, केतकी पुष्प मिला। केतकी पुष्प ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी कहां से आ रहे हैं, क्या बात है, बड़े उदास से लग रहे हो। ब्रह्मा जी ने पूरी कथा बताई। रुका हे केतकी पुष्प, यदि तुम मेरे साथ चल करके महादेव से कह दोगे कि हाँ ब्रह्मा जी ने इनकी अंत का छोर प्राप्त कर लिया है, तो मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पूजनीय होने का वरदान दे दूंगा, तुम्हें दुनिया में ज्यादा पूजा जाएगा सभी पुष्पों से। तो केतकी के पुष्प के मन में लालच आ गई, उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हारे तरफ से गवाही देने के लिए तैयार हूं। फिर ब्रह्मा जी आने लगे, रास्ते में गौ माता दिखाई दी, गौ माता को भी उन्होंने साथ में रख लिया। हे गौ माता, तुम यदि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजना चाहती हो, अपने आप को पुजाना चाहती हो,
तो चलो हमारे साथ चल करके बस भोलेनाथ को इतना कहना है कि ब्रह्मा जी ने तुम्हारे अंत का छोर प्राप्त कर लिया है। आज गौ माता को भी साथ में रख लिया, और गौ माता को साथ में रख करके जब ब्रह्मा जी 5 मुख के थे, उस समय जब आने लगे भगवान भोलेनाथ के पास, महादेव को कहने लगे, हे महादेव, आप कहते थे कि आपका कोई आदि अंत नहीं है, ये देखो हम आपका अंत प्राप्त करके आए हैं, तुम्हारा अंत देख करके आए हैं। आपको यदि विश्वास नहीं हो तो केतकी के पुष्प से पूछ लो, इसने भी देखा है हमारे साथ। केतकी के पुष्प ने भी आज झूठी गवाही दे दी। और यदि केतकी के पुष्प पर भी विश्वास नहीं हो तो गौ माता से पूछ लो, इन्होंने भी आपका अंत देखा है। गौ माता ने भी मिथ्या वचन बोल दिया। भगवान भोलेनाथ को थोड़ा सा क्रोध आ गया। भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर के अपने आप को प्रकट कर लिया, और प्रकट करके महाराज उसी समय काल भैरव के रूप में अपने दूत को उत्पन्न किया। बोल काल भैरव भगवान की। आज काल भैरव के रूप में महादेव ने काल भैरव से कहा कि हे काल भैरव, ब्रह्मा जी को ज्यादा पूजने का शौक है, आप इनका पूजन करिए, खड़गेन कर दीजिए इन्हें। तो आज काल भैरव जी ने ब्रह्मा जी का एक शीश काट दिया। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा जी, तुमने जिस मुख से झूठ कहा है, मिथ्या कहा है, आज के बाद यही मुख काट दिया जाएगा। काल भैरव भगवान ने ब्रह्मा जी का एक मुख काट दिया। हे ब्रह्मा जी, तुमने झूठ बोला है, इसलिए दुनिया में आज के बाद तुम्हारी कहीं पूजन नहीं होगी। ऐसा श्राप दिया है कि आज के बाद दुनिया में कहीं तुम्हारे पूजन नहीं होगी। गौ माता से कहा, हे गौ माता, आपने भी इनकी बात में आकर के मिथ्या कहा है, तुम्हें भी हम श्राप देते हैं कि आज के बाद दुनिया में तुमने जिस मुख से झूठ बोला है उस मुख का पूजन नहीं होगा। आप देखना, जब भी गौ माता का पूजन होता है तो पूछ का पूजन होता है ना, पूछ पकड़ के गौ का दान दिया जाता है। कोई सिर का, कोई मुख का पूजन नहीं करता। केतकी के दान देता हूं कि तुमने आज मेरी सत्य की महिमा का वर्णन किया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो आज विष्णु जी का नाम क्या हुआ है? सत्य नारायण। उसी दिन से दुनिया में सत्यनारायण भगवान की कथा क्या है? प्रचलित है। आप भी कथा करवाते हो ना घर में। तो सत्यनारायण क्या है? एक व्रत है। मैया, शायद आप लोग इस विधि के बारे में नहीं जानते हो। अच्छा, सत्यनारायण की कथा है क्या? आपने जब भी कथा सुनी होगी तो कथा में यही बोला होगा कि 88,000 ऋषियों ने यह व्रत किया, लकड़हारे ने व्रत किया, साधु नागस्य बनिए ने व्रत किया, ब्राह्मण देवता ने व्रत किया, और व्रत करके भव सागर से पार हो गए। किसी ने ये नहीं कहा कि कथा सुनी। तो आप भी अपने घर में कथा मत सुनो, व्रत किया करो। अब कथा व्रत क्या है मैं ये भी बता देता हूं थोड़ा सा संक्षेप में, यदि निकला है तो। करते कि नहीं इधर कथा होती क्या सत्यनारायण भगवान की? कब होती है? शादी के समय हमेशा होती रहती ना, और करवाना भी चाहिए। कैसे करना चाहिए ये बता दूं। पहली बात, सत्यनारायण भगवान की कथा है, एक व्रत का नाम है। व्रत यानी उपवास। तो जिस दिन तुम सत्यनारायण भगवान की कथा घर में करो, उस दिन कथा नहीं भी सुनोगे तो चलेगा, लेकिन एक चीज को अवश्य धारण करना है। किसको? सत्य को। जिनका नाम ही सत्य है, जिनका नाम ही सत्यनारायण सत्य बोलने से हुआ है, उस दिन एक व्रत करना है कि जीवन में, या कम से कम उस दिन तो हमें झूठ नहीं बोलना है। यदि झूठ नहीं बोल करके तुम कथा सुनोगे तो सत्यनारायण भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें इच्छा अनुसार वर दे देंगे। इसलिए जीवन में सत्यनारायण भगवान की जिस दिन भी कथा करो ना मैया और भैया लोग, तो उपवास तो करते हो, अच्छी बात है, लेकिन उपवास के साथ साथ सत्य को धारण करना। और जीवन में जो सत्य को धारण कर लेता है वही सत्यनारायण भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। हर हर महादेव।
हर हर महादेव।